हेलो एवरीबॉडी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू नीट नाउ योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। बात चल रही है चैप्टर एनिमल किंगडम की, क्लास 11 चैप्टर 4। काफी सारे फाइलम कवर कर चुके हैं। द फाइलम दैट वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ इज योर फाइलम इकाइनोडर्मेटा। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट दिस फाइलम, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सब लोगों की फेवरेट स्टारफिश भी आपको यही मिलेगी। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं। अच्छा हाँ, उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि जब भी वीडियो आए आप तक क्या आनी चाहिए, नोटिफिकेशन आनी चाहिए। चलिए, सो दीज आर योर इकाइनोडर्म्स, यानी कि आपके वो सारे के सारे एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स जो आपके इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। ठीक है, चलिए, नाउ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। These animals have an endoskeleton of calcareous ossicle and hence the name इकाइनोडर्मेटा, स्पाइनी बॉडीड। ठीक है, क्या लिखा है, कैलकेरियस ऑसिकल। कैलकेरियस कहीं ना कहीं आपका कैल्शियम से डिराइव्ड है। ठीक है, बट ये जो है बहुत ज्यादा स्टिफ नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपके शेल्स होते हैं, दे आर वेरी स्टिफ। अगर आपने कभी कोई ऑयस्टर देखा है या फिर आपने स्नेल के ऊपर का शेल देखा है, दे आर वेरी स्टिफ। यहाँ पे ये जो चीज है, इवन जो इसके स्पिक्यूल्स हैं, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी सॉफ्ट। आई हैव हेल्ड अ स्टारफिश और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं उसके स्पिक्यूल्स, बिल्कुल भी चुभते नहीं हैं। ठीक है, अच्छा, इकाइनोडर्मेटा क्यों है, क्योंकि ये स्पाइनी बॉडीड है। ये जो छोटे छोटे से स्पिक्यूल्स है ना, ये हाँ, ये जरूर चुभ सकते हैं, बट यहाँ नहीं। सो दीज आर योर स्पाइन्स। स्पाइन्स मतलब क्या होता है, एक तरीके से कांटे। सो कांटे जैसी चीजें इनकी थ्रू आउट बॉडी पे हैं, बट नॉट नेसेसरीली कि चुभेंगे। ऑल आर मरीन, सिर्फ खारे पानी में, with organ system level of organization. The adult echinoderms are radially symmetrical, but larvae are bilaterally symmetrical. अब यहाँ पे देखिए, जो आपका लार्वा है वो bilaterally symmetrical है। अब अगर हम देखें, लार्वा है यानी डेवलपमेंट क्या हो गया इनका, डेवलपमेंट हो गया इनका इनडायरेक्ट। सो ये भी चीज हमको पहले ही पता चल गई कि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। अब क्या कह रहे हैं कि जो इकाइनोडर्म्स हैं, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, यानी अगर मैं सेंटर से होती हुई कोई लाइन खींचूंगी, वो दोनों इक्वल हाफ्स होंगे। बीच बायलैटरली आइडेंटिकल होते हैं। यहाँ पे सेंटर में से लाइन जाना जरूरी है, तो कि बाकी का जो आपका ऑर्गेनिज्म होगा वो सिमिलर होगा। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस इन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मिस हो गया है, मैं लिंक दे रही हूँ, ठीक है, आप देख लीजिएगा। नाउ यहाँ पे अगेन यहाँ पे सिमेट्री के बारे में हमको क्या पता चल गया है, जो लार्वा है वो है आपका बायलैटरल सिमेट्रिकल, बट जो ऑर्गेनिज्म है, रादर एडल्ट ऑर्गेनिज्म जो है, वो आपका रेडियली सिमेट्रिकल है। अब ये कैसे याद रखेंगे, स्टारफिश रेडियली सिमेट्रिकल। ठीक है, अगर मुझे स्टारफिश ड्रॉ करनी होगी, मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूंगी। ठीक है, अब बीच में से गुजरती हुई लाइन कहीं से भी ड्रॉ कर लीजिए, ऑर्गेनिज्म दोनों तरफ आपको सेम मिलेगा। सो रेडियली सिमेट्रिकल। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट। ठीक है, यानी कि आपका जो ये ऑर्गेनिज्म है, तीनों लेयर्स प्रेजेंट हैं, एक्टो, एंडो, मीसोडर्म। ठीक है, और सिलोमेट भी है, यानी कि जो बॉडी कैविटी है वो ट्रू है, प्रेजेंट है, प्रॉपरली प्रेजेंट है। अगर आपको समझना है, ठीक है, अगर याद आ रहा हो कुछ कुछ, मैं आपको बता भी सकती हूँ इस तरीके से। ठीक है, और बीच में एंडोडर्म होगी आपकी, और यहाँ पे जो आपका गैप है, जो कैविटी है, वो खाली है। ठीक है, कंप्लीटली। सिलोमेट, सिलोमेट अगेन हमने सब कुछ कवर किया है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे पहले लिंक की बात की थी मैंने, प्लीज चेक कर लीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद माउथ ऑन दी लोअर और वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन दी अपर और दी डोर्सल साइड। माउथ वेंट्रल साइड पे है, वेंट्रल पेट की साइड होती है, जैसे हम लोगों की जो वेंट्रल साइड है वो आगे है, डॉर्सल जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है पीछे की तरफ। ठीक है, सो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होने के लिए हमने कहा था कि दो मेन चीजें हैं, वो इंपॉर्टेंट है। वो दो चीजें कौन सी थी, एक आपका माउथ होना चाहिए और एक आपका एनस होना चाहिए। इनका माउथ जो है, इट इज लोकेटेड ऑन दी वेंट्रल साइड। ठीक है, डॉर्सल साइड पे क्या है, एनस। सो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो गया, अपने आप कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ अगेन the most distinctive feature of echinoderms is the presence of water vascular system, which helps in locomotion, capture and transport of food and respiration. Water vascular system,
वाटर वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर मतलब क्या होता है? हाईली ब्रांच, जैसे हम लोग कहते हैं ना वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? वी से दैट वैस्कुलर बंडल्स किस में देखने को मिलते हैं आपको? जाइलम एंड फ्लोएम में। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो यहीं पे भी उसी तरीके का एक यू कैन से पूरा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू जो आपका प्रे है उसको कैप्चर कर सकते हैं। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन, यानी ऑक्सीजन, फूड, प्रे सब कुछ उसी के थ्रू हो रहा है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम। एक और जगह हमने वाटर से ही ये सारी चीजें देखी हुई थी, बट वेस्कुलर नहीं था, हाईली ब्रांच नहीं था। अब वेस्कुलर मतलब ये हो जाएगा जैसे आपकी आर्टरीज एंड वेन्स होती हैं वो हो जाएगा, यहाँ पे लेकिन वाटर के लिए है वो सिस्टम। वहां पे जो हम देख रहे हैं, ठीक है, जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ, पॉरीफेरा की बात कर रही हूँ मैं। पॉरीफेरा में भी था जो वाटर के थ्रू आपका फूड आ रहा था अंदर, उसको फूड कैनाल सिस्टम कहा था, क्योंकि वहां वेस्कुलर ब्रांच, आर्टरीज, कैपिलरीज जैसा नेटवर्क जो था वो नहीं था। यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा, और उसी वाटर के थ्रू आपका फूड आएगा, वो ट्रांसपोर्ट भी होगा, एंड इवन रेस्पिरेशन के जो काम है वो भी उसी से होंगे। मेन फीचर ऑफ योर इकाइनोडर्मेटा। एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। नाउ दिस इज वियर्ड, एक एक करके हम स्टेप्स आगे चल रहे थे, बट यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो एब्सेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऑर्गन नहीं होगा। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि ये है आपका डायोशियस, ठीक है। नाउ सेक्सेस आर सेपरेट, यानी मेल और फीमेल जो है वो हमेशा अलग होंगे। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमेशा ज्यादा वर्चस्व मिलेगा, ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, ठीक है। सो यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ है रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, मेल एंड फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, बाहरी, ठीक है। नाउ डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा। हमने पहले ही देखा कि जो हमारा लार्वा है दैट इज बायलैटरली सिमेट्रिकल, जो ऑर्गेनिज्म है वो मेरा रेडियली सिमेट्रिकल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात की जा रही है वो ये है कि लार्वा जो है वो फ्री स्विमिंग है, जनरली ये होता है, बट इसमें क्योंकि कंप्लीटली मरीन है, ये बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे लार्वा कैन बी ऑन इट्स ओन, इट इज फ्रीली स्विमिंग। एग्जाम्पल्स एस्टेरियास, ठीक है, ये आपकी स्टारफिश। एकाइनस, सी अर्चिन। अर्चिन मतलब वो जो बेचारे से बच्चे नहीं होते जो छोटे छोटे घूमते रहते हैं, दिस इज सी अर्चिन, ठीक है। क्या नाम है इसका? एकाइनस। एंटेडॉन, सी लिली, दिस इज एंटेडॉन, ठीक है। क्यूकुमेरिया, सी कुकुम्बर। अगर देखोगे ध्यान से तो थोड़ा बहुत खीरे की तरह दिख रहा है, प्रोबेबली दैट इज द रीजन इसका नाम सी कुकुम्बर पड़ गया है। एंड लास्टली योर ओफ्यूरा विच इज योर ब्रिटल स्टार। ब्रिटल स्टार और स्टारफिश निकले हुए तो सेम लगते हैं, बट यहाँ पे बीच में स्ट्रक्चर डिफरेंट है। दिस इज एग्जैक्टली लाइक योर स्टार, जो हम बचपन से स्टार बनाते आए हैं इस तरीके से, ठीक है। दिस इज योर स्टारफिश, बट ओफ्यूरा जो है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। जो आपके 5 इस तरीके से, ठीक है। दिस इज योर ओफ्यूरा, इट इज मोर फ्लावर लाइक, जो हम फ्लावर भी बनाते हैं, बट दिस इज एग्जैक्टली योर स्टारफिश, एस्टेरियास। अच्छा, ओफ्यूरा, ब्रिटल स्टार, नाम याद रखिएगा, क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा है, काफी सारी चीजें देखी, मरीन है, लार्वा है, ठीक है, बॉडी स्पिक्यूल से कवर है, कैलकेरियस, ठीक है, हालांकि चुपते नहीं है। एग्जाम्पल्स क्या हैं बाकी की सिस्टम्स? मेन इंपॉर्टेंट चीज है आपका वैस्कुलर सिस्टम, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जिसके थ्रू फूड आता है अंदर, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, रेस्पिरेशन भी जो है वो भी होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, ये नहीं कहा है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट है, बिकॉज वो हो ही नहीं सकता, ठीक है, बट एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है। क्यों ये कहा गया है? बिकॉज जब हमने स्टार्टिंग में देखा, हमने कहा कि इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल है, राइट, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, बट एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है आपका। दे जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर फाइलम इकाइनोडर्मेटा। आई होप बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है, डायलेमा है, लेट अस नो इन द कमेंट्स। फिलहाल आपके लिए क्वेश्चन ये बनते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। सो जस्ट रीड थ्रू द एनसीईआरटी वंस,
सॉल्व द क्वेश्चन सो दैट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप अपने एटलीस्ट कॉन्सेप्ट्स को जज कर सकोगे कि हमने कितना पढ़ा है, ठीक है। सो सॉल्व करिए क्वेश्चंस। कोई प्रॉब्लम आती है प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स। कोई टॉपिक कोई चैप्टर चाहिए, टेल मी एनीथिंग एंड आई विल श्योरली मेक इट फॉर यू, ठीक है। सो जब तक हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब तक कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग, कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस। टेक केयर, थैंक यू।